हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल केवी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति, ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाला का बेल आइकन को दबा दीजिए, इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वो भी क्लास 10th में। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में क्या करिए, आप लोग अपने दोस्त मित्र फ्रेंड सभी को आप लोग दबा के शेयर कर दे। ठीक है, अगर वो क्लास 10th में है तो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर तथा आधार बराबर 3 सेंटीमीटर है तो लंब ज्ञात कीजिए। क्या आप पूछ रहे हैं हमसे? लंब का मान पूछ रहा है। ठीक है, लंब क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले किस चीज के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, किस चीज के बारे में चर्चा कर रहा है? समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहा है। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज जानेंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या? ठीक है, समकोण त्रिभुज हम लोग उस त्रिभुज को कहते हैं जो 90 डिग्री का हो। ठीक है, और जो त्रिभुज 90 डिग्री का हो हम लोग उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण ही त्रिभुज में लगता है जो त्रिभुज 90 डिग्री का हो। ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो लेकिन वो 90 डिग्री का हो तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे, बना लेंगे। तो आप लोग बना लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज हम लोगों ने क्या यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री बना लिए। ठीक है, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि समकोण त्रिभुज के पास में कौन सा भुजा कर्ण है? ठीक है, कौन सा भुजा कर्ण है, कौन सा भुजा लंब है, कौन सा भुजा आधार है? ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा और सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, अगर यदि आपसे कोई पूछ दे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी, तो आप लोग बोलिएगा कर्ण है। क्या है? कर्ण है। ठीक है, तो हमको कर्ण का मान क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, और आधार हम लोग किसको कहते हैं? आधार हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, जिसपे पूरा समकोण त्रिभुज आधारित रहता है। ठीक है, जिसपे पूरा समकोण त्रिभुज आधारित रहता है। ठीक है, तो ये जो नीचे में है इसी पूरा समकोण त्रिभुज अड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आधार लिख दिए। ठीक है, आधार का मान हमको क्या दिया? 3 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया? 3 सेंटीमीटर दिया। तो आप लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्ण को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे हाइपोटेनस, यानी कि एच से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये आधार को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बेस, यानी कि हम लोग बी से इसको डिनोट करेंगे। किससे? बी से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है? लंब। ठीक है, लंब को आप लोग शॉर्टकट में याद रखें, जो भुजा खड़ी रहे उसी को हम लोग लंब कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा खड़ी हुई तो इसी को हम लोग लंब कह लेंगे। ठीक है, तो लंब का हमको मान नहीं दिया हो तो लंब का हमसे मान पूछ रहा है। ठीक है, लंब बराबर हमको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप लोग दे दीजिए। ठीक है, लंब का मान हमसे पूछा। ठीक है, तो लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग देखें। ठीक है, जो जो हमको दिया हुआ वो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा जो जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है यहाँ पे? कर्ण बराबर क्या दिया हमको? कर्ण बराबर। ठीक है, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, कर्ण बराबर हमको 5 सेंटीमीटर दिया। आधार बराबर हमको क्या दिया हुआ? आधार बराबर हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। क्या दिया हमको? 3 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे देंगे। ठीक है, और लंब का हमसे क्या पूछ रहा? मान पूछ रहा है। यहाँ पे लंब का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली से एक छोटा सा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग इसका मान निकाल के आ जाएंगे। ठीक है, निकाल के ले आएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको वीडियो मजा आया तो वीडियो को जरूर से आप लोग एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो लंब निकालने के लिए हम लोग सिंपली एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आधार स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, आधार स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये छोटा सा एक फॉर्मूला है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो यहाँ पे मान दिया हुआ है उसके मान पर जो जो हमको कर्ण का मान दिया वो लिख लेंगे, जो लंब का मान दिया वो लिख लेंगे, आधार का मान दिया हुआ वो लिख लेंगे। ठीक है, और सब पे हम लोग स्क्वायर घात चाहते हैं वो चले जाएंगे। ठीक है, तो कर्ण का हमको मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर बराबर लंब का हमको मान नहीं दिया तो हम लोग लंब स्क्वायर वैसे के वैसे हम लोग छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? लंब स्क्वायर हम लोग वैसे के वैसे यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, लंब स्क्वायर हम लोग वैसे के वैसे हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, प्लस आधार का हमको मान क्या देगा? 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 25 आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ 25 लिख दिए। ठीक है, बराबर
बराबर में क्या लंब का स्क्वायर, लंब का हमको मान नहीं दिए तो हम लोग लंब का स्क्वायर वैसे के वैसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। लंब का स्क्वायर आप लोग वैसे के वैसे यहाँ पे लिख लीजिए, लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर आप लोग वैसे के वैसे लिख लीजिए, ठीक है। और इसका 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 यहाँ पे लिख लिया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना, क्या करना, सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 25 क्या है, बराबर के इस साइड है, बराबर के इस साइड, ठीक है। 25 के परिवार वाला देखिए, यानी कि नंबर के परिवार वाला देखिए, ठीक है, नंबर के परिवार वाला कौन सा 9 है, ठीक है, 9 है, जो 9 किस प्लस में, ठीक है, तो बराबर के हम लोग इस साइड लेके आएंगे, तो किस माइनस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस 9, ठीक है, 25 माइनस 9 बराबर में क्या, लंब का स्क्वायर, क्या लंब का स्क्वायर, ठीक है, क्या है लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लंब का स्क्वायर दे दिए, ठीक है। 25 में से 9 घटा दीजिए, ठीक है, आप क्या करें 25 में से 9 आप लोग घटा दीजिए, ठीक है। तो 25 में से जब आप 9 घटाइएगा तब क्या आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, या क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। बराबर दीजिए लंब का स्क्वायर, क्या दीजिए आप लोग लंब का स्क्वायर, ठीक है, क्या दीजिएगा आप लोग लंब का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या करिए लंब का स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 16 कितने का स्क्वायर होता है, 16 कितने का स्क्वायर होता है, ठीक है। 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, कितने का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बराबर में क्या लंब का स्क्वायर आप लोग यहाँ पे दे दीजिए, लंब का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लंब का स्क्वायर यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एक लाइन खींच लेंगे, हम लोग इधर क्या करने लगे, एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ब्रैकेट भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका 4 बराबर क्या आएगा, आपका लंब आएगा, क्या आएगा 4 बराबर आपका क्या आएगा, लंब आ जाएगा, ठीक है, 4 बराबर लंब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 बराबर के उस साइड क्या लंब है, लंब के बराबर के क्या 4, ठीक है। तो बराबर के इधर कर दीजिए या फिर इधर कर दीजिए, बात बराबर ही रहेगी, ठीक है। तो लंब का आपको मान निकल के आ गया, आपको लंब का मान निकल के क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है, आपका लंब का मान यही आ गया निकल के, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्या आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाला के नाम बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।